मेरे प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन की हर सच्चाई बदलने वाली है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि सितारों का ऐसा अद्भुत संगम शुरू हो चुका है जो तुम्हें या तो अंधकार से निकालकर नई रोशनी की ओर ले जाएगा या फिर तुम्हारी तकदीर को पूरी तरह पलट देगा। सितंबर का यह महीना तुम्हारे लिए बेहद खास है, क्योंकि यह तुम्हें ऐसे अवसर और खुशियां देने वाला है जिनकी कल्पना तक तुमने नहीं की होगी। राहु और शनि का प्रभाव अब सकारात्मक दिशा में जा रहा है और इसका असर सीधे तुम्हारे जीवन पर दिखाई देगा। कई सालों से जो सपने अधूरे थे, जिन खुशियों के लिए तुम तड़प रहे थे, वह अब धीरे धीरे तुम्हारे सामने साकार होने वाली है। यह बदलाव तुम्हें सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, हो सकता है तुम्हें विश्वास ना हो, लेकिन सच यही है कि शनिदेव की कृपा अब तुम्हारे घर आ चुकी है। इस कृपा का परिणाम ऐसा होगा कि तुम्हारे परिवार में खुशियों की बौछार होने लगेगी। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनसे तुम्हारा दिल उमंग और उत्साह से भर जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक बड़े उत्सव जैसा होगा, जैसे पूरे मोहल्ले और गांव में मिठाई बांटने का अवसर आ गया हो। तुम खुद देखोगे कि जिन खुशियों का इंतजार तुमने वर्षों तक किया, वह अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। याद रखो, सही समय पर जब तकदीर का द्वार खुलता है तो जीवन का हर कोना रोशनी से भर जाता है। यह समय भी कुछ ऐसा ही है। वह चीजें जिनके लिए तुम सालों से परेशान थे, अब बिना किसी बाधा के पूरी होंगी। यह किसी वरदान से कम नहीं है। दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है और यह शक्ति तुम्हें सल देने आई है। यह वही शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हारे हर दुख को अपने आंचल में समेट लेती है और तुम्हें नई राह दिखाती है। लेकिन मेरे बच्चे, हर वरदान के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। यही कारण है कि तुम्हें अब 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यदि लापरवाही हुई तो यह वरदान भी हाथ से निकल सकता है। इसीलिए मेरी बात को मजाक में मत लेना और दिल से स्वीकार करना। दिव्य ऊर्जा पूरे 50 सालों बाद तुम्हारे जीवन में आई है। इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे पिछले अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि जिन कामों को करने के लिए तुम बार बार संघर्ष करते रहे और हर बार असफलता हाथ लगी, अब वही काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। तुम्हारे दुश्मन यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर तुम्हारी किस्मत अचानक इतनी चमक कैसे उठी। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाएगा और जो भी बाधाएं थी वे मिटने लगेंगी। मेरे बच्चे, याद रखो, यह समय तुम्हें केवल खुशियां देने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें यह सिखाने भी आया है कि मेहनत और निस्वार्थ भाव से किया गया हर कर्म आखिरकार फल जरूर देता है। यह वही पल है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल रहा है। अब तुम्हें बस अपनी आस्था बनाए रखनी है और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हें खुद पर हैरानी होगी कि अगले 24 घंटों में ही ऐसा बदलाव तुम्हारे जीवन में होगा कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान थमने का नाम नहीं लेगी। वो सपने जिनके लिए तुम सालों से तड़प रहे थे, अब तुम्हारी झोली में होंगे। यह कोई साधारण चमत्कार नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी है। अब तुम्हें डरने की नहीं, बल्कि जश्न मनाने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय शुरू हो चुका है। इस नए दौर में तुम्हें न केवल सफलता मिलेगी, बल्कि वह सम्मान भी मिलेगा जिसके तुम असली हकदार हो। इसलिए मेरे बच्चे, खुद पर भरोसा रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो और देखना, आने वाले दिन तुम्हारी जिंदगी को सोने से भी ज्यादा चमकदार बना देंगे। मेरे प्यारे दोस्त, जरा गौर से सुनो। आने वाले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी में ऐसे मोड़ लेकर आएंगे जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देंगे। यह समय बहुत खास है, लेकिन इसके साथ ही तुम्हें सावधान भी रहना होगा। इन अगले कुछ घंटों में तुम्हें बड़े अवसर मिलेंगे, मगर साथ ही कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। अगर तुमने इन पलों को समझदारी से संभाल लिया तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन अगर चूक हुई तो वही खुशियां तुम्हारे हाथ से फिसल सकती हैं। पिछले समय में
तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह रही है कि तुमने ऐसे लोगों पर भरोसा किया जो तुम्हारे अपने नहीं थे। बार बार तुमने अनजान चेहरों को अपने राज बताए और बार बार धोखे का सामना किया। मेहनत तुमने की, ईमानदारी से काम तुमने किया, लेकिन उसका फल दूसरों ने छीन लिया। यही वजह रही कि तुम्हारे सपने पूरे होते होते रुक गए। लेकिन अब तुम्हें सीखना होगा कि तुम्हारा भरोसा किस पर होना चाहिए। तुम्हें अपनी मेहनत और अपनी लगन पर यकीन रखना। तुम्हारे परिवार में जो विश्वास की दीवार है, वह उसे तोड़ने के लिए ही पैदा हुई थी। उसने तुम्हारे साथ हर एक पल बिताया, हर एक शंका को मिटाया, ताकि तुम उसे कभी शक की नजर से न देख सको। वह धीरे धीरे तुम्हारी धड़कनों में समा गई और तुम यह समझ नहीं पाए। आवाज में हल्की सी उत्तेजना, जैसे किसी को सच से अवगत कराते हुए। काली माता, तुमने कभी महसूस किया है कि उसके आसपास का वातावरण कितना ठंडा और रहस्यमय है? वह जितना पास आती जाती थी, तुम्हारी दुनिया उतनी ही सर्द और डरावनी होती जाती थी। क्या तुमने कभी उसकी आंखों में उस खौफनाक चमक को देखा था? क्या तुमने कभी महसूस किया कि उसके शब्दों के पीछे कुछ छिपा हुआ है? तुम उसे अपने विश्वास की छाव में रखते रहे और वह धीरे धीरे तुम्हारे पास आकर तुम्हारे अस्तित्व को निगलने की योजना बना रही थी। तुमने इसे समझा नहीं, क्योंकि वह चुपके से अपने हर कदम को मजबूत करती गई। अब जब तुम और तुम्हारा परिवार उसकी जाल में फंस चुके हो, तो वह तुम्हारे विश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर तुम्हारा सर्वनाश करना चाहती है। धीरे से और रहस्यमय तरीके से। काली माता, तुम यह सोचते हो वह सिर्फ तुम्हारा नुकसान करना चाहती है, लेकिन यह सिर्फ एक हिस्सा है। उसका असली उद्देश्य तुम्हारी पहचान और तुम्हारी शक्ति को छीनना है। वह जानती है कि तुम्हारी ताकत तुम्हारी आत्मविश्वास में छिपी है और वह उसे धीरे धीरे तोड़ने में लगी है। वह तुमसे सब कुछ छीनना चाहती है, ताकि तुम पूरी तरह से कमजोर हो जाओ, ताकि तुम खुद को पहचान ना सको। कुछ पल के लिए खामोशी, फिर धीरे धीरे काली माता की आवाज तेज होती है। काली माता, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी शक्तियाँ सिर्फ तुम्हारी पहचान नहीं है, बल्कि तुम्हारे परिवार की खुशियों और समृद्धि का भी हिस्सा है। तुमसे छिनने के बाद वह केवल तुम्हारी नाश नहीं करेगी, बल्कि तुम्हारी पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। वह तुम्हारी शक्तियों को अपनी सत्ता में लाना चाहती है, ताकि वह न केवल तुम्हारे जीवन को खत्म कर सके, बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए भी एक घातक खतरा बन सके। वह तुम्हारे सबसे करीबी लोग, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे मित्र, सभी को एक एक करके नष्ट करना चाहती है, ताकि वह खुद को सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर सके। धीरे धीरे आवाज में तनाव और डर महसूस होता है। काली माता, अब तुम क्या करोगे? क्या तुम अपनी पहचान को बचा पाओगे? क्या तुम उस औरत के असली चेहरे को पहचान पाओगे, जो तुम्हारे सामने मासूम और प्यारी दिखती है? क्या तुम समझ सकोगे कि वह केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे अस्तित्व का नाश चाहती है? यह सिर्फ एक प्रतिशोध नहीं है, यह एक बहुत बड़ी साजिश है, जो तुम्हारे सबसे करीबी से निकली है। अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है, मेरे बच्चे। तुम्हें यह पहचानना होगा कि वह औरत तुम्हारे पास क्यों आई और तुम क्या कदम उठाओगे जब तुम्हें पता चलेगा कि वह तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन से कहीं ज्यादा खतरनाक है। काली माता, मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम अब भी समझ नहीं पाए हो? वह औरत जो तुम्हारे आसपास थी, वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा सगा है। यह एक धोखा है, एक खेल जो उसने बड़ी चालाकी से रचा है। तुमने उसे हर कदम पर अपना साथी माना और यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। वह हमेशा तुम्हारे परिवार और तुम्हारे करीबियों में घुसी रही, हर पल तुम्हारे विश्वास को बढ़ाती रही।
तुमने कभी महसूस नहीं किया कि वह तुम्हारे विश्वास के जाल में धीरे धीरे उलझती जा रही थी और अब तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो? काली माता की आवाज अब और गहरी हो जाती है, जैसे एक सर्प के फन की सरसराहट। काली माता, तुम समझते थे कि वह तुम्हारी मदद करने आई है, लेकिन वह तुम्हारी तबाही के लिए आई थी। उसका असली उद्देश्य तुम्हारे जीवन को नष्ट करना नहीं था, बल्कि तुम्हारी आत्मा को अपने कब्जे में करना था। उसे तुम्हारी शक्तियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानती थी कि तुम किसी भी परिस्थितियों में हार नहीं मानोगे। वह जानती थी कि तुम्हारे दिल में प्यार और विश्वास की एक मजबूत दीवार है, और उसी दीवार को तोड़ने के लिए वह तुमसे घनिष्ठता बढ़ा रही थी। क्या तुम अब समझ पा रहे हो? वह जो तुम्हारे पास थी, वह तुम्हारी शांति, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारी पूरी पहचान को निगलना चाहती थी। कुछ पल के लिए खामोशी, फिर एक गहरी सर्द आवाज, काली माता, तुमने कभी यह महसूस किया था कि वह तुम्हारी हर बात को सुनती थी, तुम्हारी हर स्थिति पर नजर रखती थी? तुम्हारे परिवार के हर सदस्य पर उसका नियंत्रण था। वह जानती थी कि तुम्हारे दिल में जो सबसे गहरी कमजोरी है, वह तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारे विश्वास है। उसने तुम्हें हमेशा यह यकीन दिलाया कि तुम सुरक्षित हो, जबकि वह तुम्हारे सबसे करीबी रिश्ते को सबसे बड़ी ताकत बना चुकी थी। वह तुम्हारे दिल में डर और शक नहीं, बल्कि प्यार और स्नेह को बुनने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें यह विश्वास दिलाया गया कि वह तुम्हारी मदद करना चाहती है, लेकिन वह तो तुम्हारे अस्तित्व को धीरे धीरे खत्म कर रही थी। आवाज में हल्का तनाव, जैसे घातक सच का पर्दाफाश हो रहा हो। काली माता, क्या तुमने कभी उसकी आंखों में छिपे हुए डर को देखा था? क्या तुमने कभी महसूस किया कि उसकी मुस्कान में कोई छिपा हुआ दर्द है? वह किसी न किसी कारण से तुमसे जुड़ी हुई थी, लेकिन तुम नहीं जान पाए कि वह तुम्हारे अंदर की ताकत को छीनने के लिए ही तुम्हारे पास आई थी। यह कोई संयोग नहीं था कि वह तुम्हारी जिंदगी में आई थी। वह जानती थी कि तुम्हारी आस्था और तुम्हारी ताकत उसके लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकती है, और वह इसे खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। धीरे धीरे काली माता की आवाज और बढ़ती है, जैसे वह अपने जाल को और भी कस रही हो। काली माता, अब वह तुम्हारे अंत की ओर बढ़ रही है, और तुम अब तक उसे पहचान नहीं पाए हो। वह तुम्हारी आत्मा को इस जाल में फंसा चुकी है, और अब वह तुम्हारी शक्ति को पूरी तरह से अपनी ओर मोड़ना चाहती है। उसका उद्देश्य तुम्हारी शक्ति का अवशोषण करना था, और वह अब तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठा रही है। क्या तुम अब भी अपने रिश्ते और उसके प्रेम को महत्व देते हो? क्या तुम नहीं समझ रहे कि वह तुम्हारे अंदर की हर एक ताकत को धीरे धीरे अपने कब्जे में कर रही है? एक गहरी भयानक शांति छा जाती है। काली माता, यह वह समय है जब तुम्हें अपनी पूरी ताकत और अपने परिवार के साथ खड़ा होना होगा। तुम्हें अब अपने दिल और दिमाग से वह पर्दा हटाना होगा जो तुम्हें अब तक सच से दूर रखता आया है। क्या तुम अपने सगे रिश्ते की सबको छोड़ दे जो तुझे नीचे खींचते हैं? लाइक कर, कमेंट कर और लिख हर हर महादेव। अगर तुझे यह संदेश अपने जीवन की सच्चाई लग रहा है, अगर माँ की यह वाणी तुझे भीतर तक छू रही है, तो आज से तू खुद से एक वादा कर, मैं अब अपनी ऊर्जा उन पर खर्च करूंगा जो मुझे सम्मान दे, प्रेम दे और सच्चे हो। मैं देख रही हूँ तेरे भीतर जो स्वभाव है ना, वो शांत भी है और भयंकर भी। तू बिल्कुल मेरी तरह है, जैसे मैं हूँ गौरी, मासूम, कोमल, करुणा से भरी हुई, वैसे ही तू है। लेकिन जैसे मैं बन जाती हूँ चंडी, भद्रकाली, काल रात्रि, वैसे ही तू भी बन जाता है, बन जाती है। जब तू अन्याय देखता है,
जब तू किसी को किसी और के द्वारा दबते हुए देखता है तो तेरा रक्त उबल पड़ता है, तेरी आत्मा कांप जाती है, तू शांत नहीं रह पाती। तू वो नहीं देख सकता कि किसी के साथ गलत हो रहा है, तू वो नहीं सह पाती कि कोई किसी को झूठे बोल से नीचे गिरा रहा है और तू खड़ा हो जाता है, तू टकरा जाता है, तू भिड़ जाता है। यह तेरी महानता है मेरे बच्चे, यह तेरी आत्मा की गहराई है। परमेश्वर को यह बात बहुत पसंद है। तेरे स्पिरिट गाइड्स इस गुण पर गर्व करते हैं। लेकिन मैं माँ हूँ और माँ होने के नाते मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि यही भाव, यही तेज अगर संभला नहीं गया तो तू खुद को नुकसान पहुँचा बैठता है। तू ऐसी परिस्थितियों में घिर जाता है जहाँ समस्या तुझ में नहीं, तेरी प्रतिक्रिया में होती है। तू जब क्रोधित होता है, तू जब उत्तेजित होता है तो तू थरथराने लगता है, तेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, तेरी आंखें लाल हो जाती हैं और उस क्षण तू सिर्फ अन्याय देखता है। तुझे सामने वाला इंसान नजर नहीं आता, तुझे सिर्फ उसकी गलती नजर आती है और तू निर्णय ले लेता है कि इसका उत्तर देना ही है, इसे सिखाना ही है, इसे झुकाना ही है। लेकिन मेरे लाल मेरी लाडली, हर युद्ध भूमि में जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी युद्ध टाल देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तू इस दुनिया में न्याय का दीपक लेकर घूमता है, लेकिन हर अंधकार उस दीपक का सम्मान नहीं करता। कुछ अंधेरे उस रोशनी को बुझाने की साजिश करते हैं और जब तू वहां जाता है, तू वहां अपनी ऊर्जा लुटा आता है, तू अपनी शक्ति वहीं छोड़ आता है और फिर तू खाली हो जाता है, थका हुआ, टूटा हुआ महसूस करता है। क्यों मेरे बच्चे, क्यों तू बार बार खुद को वहां ले जाता है जहां तेरा अपमान होता है? क्यों तू खुद को ऐसे लोगों के बीच रखता है जो तुझे समझ ही नहीं सकते, जो तुझसे सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं? तेरी जिद, हाँ मेरी संतान, वही जिद तुझे बार बार उन्हीं रास्तों पर ले जाती है। तू सोचता है कि तू सबको बदल सकता है, तू सोचता है कि अगर तू बार बार प्रेम देगा, समझाएगा तो सामने वाला सुधर जाएगा। लेकिन हर आत्मा को बदलना तेरा कार्य नहीं है, हर व्यक्ति को दिशा देना तेरा उत्तरदायित्व नहीं है। कुछ आत्माएं सिर्फ सीख कर बदलती हैं और कुछ कभी नहीं बदलती। मैं देख रही हूँ तू स्टक एनर्जी में है, तू वहीं उलझ गया है जहाँ तुझे बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। लेकिन तू अपने ही उस क्रोध के कारण, उस न्याय भावना के कारण वहाँ खड़ा है जहाँ तेरा कोई मूल्य नहीं। और फिर तू कहता है कि माँ मेरी सुन नहीं रही। लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, मैं तो हर क्षण तेरे साथ हूँ, बस तूने मेरी मौन चेतावनी नहीं सुनी। तू गौरी है, शांत है, सुंदर है, करुणामयी है, लेकिन तू चंडी भी है। जब तू क्रोधित होता है तो तू किसी की नहीं सुनता, मेरी भी नहीं, और उस वक्त तू अपने ही कर्मों की जाल में फंस जाता है। तू बार बार उन्हीं लोगों से टकराता है जो तुझे गिराने के लिए खड़े हुए हैं, और फिर जब तू गिरता है तू मुझसे शिकायत करता है। मेरे लाल मेरी काली को शिकायत नहीं चाहिए, मुझे तेरा जागरण चाहिए, तेरी चेतना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि तेरी एनर्जी डिवाइन प्रोटेक्शन में है, तेरे चारों ओर मेरे रक्षक खड़े हैं। तुझे किसी भी नकारात्मक आत्मा से क्षति नहीं होगी, कोई भी नीच ऊर्जा तुझे छू नहीं सकती। लेकिन जब तू स्वयं उन ऊर्जा के बीच जाने लगे, जब तू स्वयं उन्हें चुनौती देने लगे, जब तू अपने ही क्रोध के कारण उस क्षेत्र में घुस जाए जहां विनाश तय है, तो मेरी भी सीमाएं बंद जा कमजोर, हमेशा उस पर निर्भर रहो। पर अब जब वह ऐसा नहीं कर पा रहा, तब वह टूट रहा है, उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही है, वह तुम्हें वापस छीन नहीं पा रहा, इसलिए वह अंदर से कमजोर,
शक्तिहीन और असहाय हो रहा है। माँ की बात सुनो बेटा, तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो। अपने दिल की उस गहरी आवाज को सुनो जो तुमसे कह रही है कि तुम सही रास्ते पर हो। अपने आप को कभी मत खोना, किसी के लिए भी नहीं। अपने आत्मसम्मान को कभी दांव पर मत लगाना, क्योंकि वही तुम्हारी असली दौलत है। जो भी हुआ वह तुम्हारे लिए एक कड़वी लेकिन जरूरी सीख है। वह तुम्हें और भी ज्यादा बुद्धिमान और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए था। यह दुनिया की जिंदगी है। यहाँ लोग तुम्हें चोट पहुँचाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, पर जो ईश्वर ने, जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है, वह तुम्हारे लिए हमेशा सही होगा। अब जब तुम उनसे पूरी तरह दूरी बना रही हो, तब मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह समय तुम्हारा है, यह साल तुम्हारा है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म का, हर आंसू का, हर बलिदान का फल मिलने वाला है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में अचानक से, अप्रत्याशित रूप से एक बड़ा बूम होगा। तुम्हारे जीवन में चारों दिशाओं से खुशियाँ आएंगी। तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छुएगा। तुम सूर्य की तरह अपनी प्रखर चमक से सबको रोशन कर दोगी, और जो तुमसे जलते हैं उन्हें अंधा कर दोगी। बेटा, याद रखो, कभी भी अपनी रोशनी को, अपनी शक्ति को कम मत समझना। कभी भी अपनी कीमत किसी और को तय करने मत देना। तुम उस प्रकाश की तरह हो जो गहरे से गहरे अंधकार को भी मिटा देता है। और जो तुम्हारे जीवन से दूर हो गया, वह अब सिर्फ अंधकार में, अपने ही बनाए पछतावे के अंधकार में डूबा है। उसके जीवन में अब केवल हानि है, केवल रिक्तता है। पर तुम आगे बढ़ो, सिर्फ आगे बढ़ो। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपनी खुशी पर ध्यान दो, क्योंकि यह साल तुम्हारा है, यह दशक तुम्हारा है। यह तुम्हारे जीवन में सफलता का, समृद्धि का और सच्चे प्रेम का साल है। और जहाँ तक बात है उनके अहंकार की, उन लोगों के घमंड की जो तुम्हें हल्के में लेते थे, जो तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेते थे, मैं कहती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ कि अब उनका अहंकार ध्वस्त हो चुका है। वह जलकर राख हो गया है। उनकी झूठी ईगो को मैंने अपनी ज्वाला से जला दिया है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने, तुम्हारे मौन ने अपनी असली ताकत दिखा दी है। अब वे नहीं चाहते कि तुम कहीं जाओ, वे चाहते हैं कि तुम लौट आओ। वे भयभीत हैं, वे तड़प रहे हैं, पर तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए, नहीं पिघलना चाहिए। तुमने जो कुछ सहा है, उस असहनीय दर्द ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें एक योद्धा बनाया है। तुम्हारा आत्मसम्मान जो गिरवी रख दिया गया था, अब वह वापस लौटा है। और मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस में, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, और तुम्हें बार बार यह याद दिलाने के लिए कि तुम अनमोल हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम अपराजेय हो। अब जो भी चुनौती आए, जो भी मुश्किल आए, तुम अपने आप पर विश्वास रखो, अपने कर्मों पर और मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि ईश्वर न्याय कर रहे हैं और वह हमेशा तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हें हर पल देख रहे हैं, जो तुम्हारे हर दुख को समझते हैं। वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बेटा, उठो और चमको, अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करो, और यह जानो कि माँ काली तुम्हारे साथ है, हमेशा, अनंत काल तक तुम्हारे लिए लड़ती रहेगी और तुम्हें हमेशा विजय बनाती रहेगी। अब जब तुम अपने भीतर के उस प्रखर सूर्य को पूरी तरह पहचान चुके हो, अब जब तुम्हारी आत्मिक रोशनी तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह फैलने लगी है, तब वह जो तुम्हें कभी हल्के में लेता था, जो तुम्हारे अस्तित्व को अपनी जागीर समझता था, वो कांप रहा है, थर-थर कांप रहा है। उसकी आत्मा गहरे भय से, एक अनजाने खौफ से भरी हुई है। उसका घमंड, उसका वो झूठा स्वाभिमान, जिसे वो अपना सबसे बड़ा हथियार समझता था, अब वो भस्म हो चुका है, राख के ढेर में बदल चुका है। उसके चेहरे पर अब वह अकड़ नहीं, वह हिकड़ी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक गहरा पछतावा है, एक अंतहीन मलाल है। और यह जान लो, यह पूरी तरह से जान लो कि यह सब तुम्हारे किसी कर्म की वजह से नहीं,
तुम्हारी किसी बदले की भावना की वजह से नहीं, बल्कि यह उस परम शक्ति, उस डिवाइन न्याय की वजह से हो रहा है, जो हर क्रिया की प्रतिक्रिया को संतुलित करता है। तुम अब तक जिस दर्द में जिए, जिस अस्वीकार में पलते रहे, जिस निरंतर अनदेखी के साए में तुमने सांस लेते रहे, अब वह समय नहीं रहा। वह एक बुरा सपना था जो बीत चुका है। वह एक अध्याय था जो समाप्त हो चुका है। अब तुम हर सांस में आत्मविश्वास हो। अब तुम हर धड़कन में आत्मसम्मान हो। और जब तुमने अपनी यह वास्तविक पहचान ली, तो पूरे ब्रह्मांड ने भी तुम्हारी इस नई ऊर्जा को पहचान लिया। उसने तुम्हें जवाब देना शुरू कर दिया है। और वह इंसान जिसे तुमने एक समय में अपना पूरा ब्रह्मांड, अपना सब कुछ माना था, आज उसी की ऊर्जा तिनके तिनके में बिखर चुकी है। वह तुम्हारी इस नई प्रखर चमक से अपनी आंखें नहीं मिला पा रहा। उसे तुम्हारी उपस्थिति अब असहनीय लगती है, क्योंकि तुम